आज़ादी कैसे मिली थी, ये पढ़ने से पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि तुम्हें गुलामी कैसे मिली थी। जी हाँ दोस्तों, और इस देश के बहुसंख्यक जिस मूल निवासी को, जिस सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को, जिस जम्बूद्वीप वासी लोग को, इस नागवंश को गुलाम बनाया गया। यानी कि दोस्तों, जो आज शूद्र समाज हम जिसे कहते हैं, जिसे हम एससी समाज, एसटी समाज और ओबीसी समाज कहते हैं, इस भारत के मूल निवासी लोग को कैसे कैसे किसी ने गुलाम बनाया, उसका भी इतिहास आपको पढ़ना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हम जिस देश में रह रहे हैं, इस देश के बहुत सारे नाम हैं। उसमें से बहुत बड़े बड़े नाम, इस देश का नाम है नागद्वीप, इसका नाम है जम्बूद्वीप। फिर उसके बाद में इस देश के अंदर मनुवादी लोग आए, मनुवादी ने भारत नाम रखा। मनुवादी के बाद मुग़ल आए, मुग़लों ने इसका नाम हिंदुस्तान रखा। मुग़ल के बाद इसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज इसका नाम इंडिया रखा। लेकिन हमारे मूल जो भारत देश का नाम था वो नागद्वीप था, जम्बूद्वीप था, और हम जम्बूद्वीप वासी हैं। हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं। हमारी भाषा पाली भाषा थी, और इस देश के लोगों की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है, और हम मूल निवासी लोग इस भारत के लोग हैं। ये भिखारी मनुवादी लोग हमारे देश में भीख मांगने आए थे और भीख मांगते थे, और हमारे साथ रहने लगे। हम लोग भी इनको प्यार देने लगे, जो भी इनको खाना खाना था वो देने लगे, और धीरे धीरे इनकी संख्या ये लोग बढ़ाने लगे। और संख्या बढ़ाने के बाद हम भोले भाले सिंधु घाटी लोगों पर इन लोगों ने जुल्म सितम अत्याचार किया, आक्रमण किया, और हमें मारना और प्रताड़ना करना शुरू कर दिया, और हम लोग गुलाम हो गए, और हमें शूद्र अति शूद्र बनाकर जातियों में बिखर दिया गया। हमें इतना बिखेर दिया गया, हम पर जुल्म सितम इतना बढ़ा दिया गया इस देश के। क्योंकि दोस्तों, जब भी कोई राज्य किसी राज्य के पर आक्रमण करता है और राज्य हार जाता है, तो उस जहाँ वो नगर के लोग होते हैं, उनके बच्चों को, उनकी बीवियों की से बदतर हालत कर देते हैं। वैसे ही हमारे देश की हालत इन लोगों ने कर दी थी। हमें पानी पीने का अधिकार नहीं था, हमें मूछें रखने का अधिकार नहीं था, हमें कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, हमें अच्छे खाने बनने का अधिकार नहीं था, हमें शिक्षा का अधिकार नहीं था, हमें हमारी हक की लड़ाई अदा करना है। हमें कोई मारे तो मार खाने का, लेकिन सामने मार नहीं सकते थे। हम किसी कुएं मटके से पानी नहीं पी सकते थे। हम किसी के सामने सर उठा के घूम नहीं सकते थे। हम लोग किसी के सामने दिन में भी सामने नहीं आ सकते थे। और जो भी जूठा मिलता था वो खाने का, जो किसी के भी पुराने फटे कपड़े मिले वो पहन लेने का, लेकिन हमें अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था। बालों में तेल डालने का अधिकार नहीं था। हमें अच्छे नाम रखने तक का अधिकार नहीं था। और दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे भारत का इतिहास कह रहा है। जो इतिहास आपको पढ़ाया जा रहा है वो इतिहास नहीं, इतिहास वो है जो आपसे छुपाया जा रहा है। इसीलिए आप इतिहास पढ़िए। जो भी मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये किताबों के अंदर शामिल है, और किताबों की बात मैं आपको बोल रहा हूँ। तो आपको भी इस किताबें पढ़नी चाहिए। आज भी इस देश से बुद्ध की टूटी हुई मूर्तियाँ मिलती है। भारत देश के अंदर बुद्ध की टूटी हुई मूर्तियाँ मिलती है, लेकिन ये टूटी हुई मूर्तियाँ क्यों मिल रही है? आपने सोचा ऐसा बुद्ध ने क्या किया होगा? बुद्ध ने ऐसा क्या किया होगा जिससे उसकी टूटी हुई मूर्तियाँ मिलती है? तो बुद्ध ने इस शूद्र अति शूद्रों को आज़ाद कराने का काम किया। इस देश के अंदर बौद्ध धर्म का स्थापना की, मौर्य वंश के राजा बने। हम लोग मौर्य बन गए। हम लोग हमारे राजाओं को नहीं जानते। हमारे शिवाजी राजा थे, हमारे साहू जी राजा थे, हमारे सर सयाजीराव गायकवाड़ हमारे राजा थे। ये हमारे मूल निवासी राजा है। लेकिन हम लोग हमारे राजाओं को ना जानकर हम ऐसे राजाओं को जानते हैं जिनका इतिहास हमें काटने का है। हमारी बहन बेटियों का स्तन काटने का इतिहास है उन लोगों का। जो हमारी बहन बेटियों स्तन धकती थी, उस पर टैक्स लगाने का इतिहास है। हम लोग उनको भक्ति करते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं। ये हमारे इतिहास की बात है। लेकिन आप लोग उन लोगों के साथ में बैठे हो जो लोग ये सब छुपाना चाहते हैं। वो लोग अपनी गलतियाँ छुपाना चाहते हैं। जैसे किसी नेता का बेटा कोई गलती कर देगा तो उसके दम पर वो छुड़वा लेगा या दबाने की कोशिश करेगा। वैसे ही जिस धर्म में आप बैठे हो वो धर्म के लोग उनकी गलतियां छुपाना चाहते हैं। तो आप सभी से निवेदन है, अपना इतिहास जानिए और अपने इतिहास को अपनाइए, अपने धर्म को अपनाइए। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। मैं मूल निवासी राजेश राठौड़, संकल्प नगरी वडोदरा, भीम आर्मी गुजरात।